Good morning, 7th class. Before start exercise 11.2, we know some important concepts. Pair of lines. पेयर ऑफ लाइंस को बोलते हैं हम पैरेलल. अच्छा, पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस के दो पेयर्स हैं, उसकी कैसे कैसे आगे फॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस कब होती हैं? अगर दो लाइंस आपस में कहीं भी इंटरेक्ट नहीं होती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, कहीं भी वो नहीं मिलती हैं, कहीं भी वो क्रॉस नहीं होती है, कहीं पे भी जाके ना मिले, वो होती हैं पैरेलल लाइन जो एक साथ चलती रहती हैं. सो दो लाइंस अगर एक साथ चलती रहती हैं, वो कभी मीट नहीं होती हैं, तो वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस. सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? अगर दो लाइंस जो है वो जाके किसी पॉइंट पे क्या हो जाए? मीट हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, तो वो क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं जो एक लाइन जो है बहुत सारी लाइंस को एक लाइन जो कट कर रही होती है, जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक लाइन कट कर रही होती है, वो होती है ट्रांसवर्स लाइन. अब ये जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ठीक है, जो दो लाइंस को या दो से ज़्यादा लाइंस को क्या करे? कट करे, वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली. ठीक है, ये होगी ट्रांसवर्सल. इज इट क्लियर? ट्रांसवर्सल लाइन जो है कुछ एंगल्स बनाती है. एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो उसके बाहर वाले एंगल्स. अब देखो ये दो लाइंस हैं, इससे ये जो लाइन कट कर रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन की जो बाहर वाली साइड पे जो एंगल बनेंगे ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, अंदर वाली साइड्स जो एंगल बनेंगे, अंदर वाली साइड्स जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं. बाहर वाली एक्सटीरियर और अंदर वाली साइड जो एंगल बनेंगे वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अल्टरनेट हों, जैसे एंगल 1 और एंगल 7. ठीक है, देखो यहाँ पे टोटली एंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 जो है वो 7 के अल्टरनेट है, 2 जो है वो 8 के अल्टरनेट है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. बेटा अल्टरनेट जो एंगल्स है वो दो तरह से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बाहर वाली साइड जो अल्टरनेट आ जाते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएंगे. अंदर वाली साइड 3 और 5 4 और 6, ये जो अंदर वाली साइड अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो इस तरह से पेयर में हो, एक ही साइड में दो अलग अलग लाइंस पे, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो अलग अलग लाइंस पे जो एक ही साइड पे एंगल्स बनाती है वो होती है कोरस्पॉन्डिंग. ये दो साइड अलग अलग लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन दोनों के साथ एक ही साइड पे जो एंगल बना रही है 1 और 5 2 और 6 3 और 7 4 और 8, तो ये सारे क्या है? खुद में कॉरस्पॉन्डिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो अंदर वाली साइड दोनों आ जाए, बाहर वाली साइड दोनों आ जाए एक ही साइड पे. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स. Now exercise 11.2, we will do only 1 to 4 questions from this exercise. Cut all the remaining questions 5 to 7. Now we will do only 1 to 4 question from this exercise. Your first question is, देखो आपके पास ये एक फिगर है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बन रही है. सबसे पहले तो है नेम द ट्रांसवर्सल लाइन. अब इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? जो दो एंगल्स को कट कर रही है. तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? उसका नाम है एल. ये जो एल लाइन जो है दो लाइंस को कट कर रही है. आइडेंटिफाई ऑल इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स लिखोगी यहाँ पे. इंटीरियर कौन से हैं? ये देखो अंदर वाले 2 5 4 7 2 5 4 7, ये एंगल्स जो हैं बेटा यहाँ पे एंगल शो ज़रूर करोगे. एंगल 2 एंगल 5 एंगल 4 और एंगल 7. ठीक है, ये इंटीरियर हो गए. एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल 1 एंगल 3 एंगल 6 एंड एंगल 8. इज इट? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? अंदर वाले लेकिन अल्टरनेट. एंगल 2 और 7 अल्टरनेट है, इंटीरियर में भी 2 और 7 ही आएंगे. 5 और 4 अल्टरनेट है. ठीक है, ये आप ना ही यहाँ पे लिखोगे एंगल 2 और एंगल 7 एंड एंगल 4 एंगल 5 इंटीरियर. सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल 1 एंगल 8 के,
एंगल 3, एंगल 6 के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो एक ही साइड पे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? 1 और 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8, इस तरह से, ठीक है। तो इससे आप कैसे लिखोगे? एंगल 1, एंगल 5 एक ब्रैकेट में, दूसरा एंगल 3, एंगल 7, तीसरा एंगल 2, एंगल 6, नेक्स्ट वन लास्ट वन इज एंगल 4, एंगल 8। तो इस तरह से सारे एंगल्स आपने पहचाने, आइडेंटिफाई किए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस पे एंगल्स मेजर करने हैं जो लाइंस इंटरसेक्ट करके वर्टिसेस बना रही हैं, तो इक्विलेटरी एंगल पे, इक्विलेटरी ट्राइंगल पे, तो आपको वहाँ पे एंगल्स मेजर करने। तो आप देखो क्या करोगे, लेट द एंगल बी एक्स। मान लेते हैं कि एंगल क्या है, वो एक्स है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल होती है। अगर एक एक्स मानने हैं साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर एक एंगल एक्स मानना है तो बाकी भी क्या होंगे? एक्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एंगल एक्स हो गए, तो कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 180। 3 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यू हैव आंसर 60। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो सारे एंगल्स कितने हो गए? 60 के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा ये ध्यान से देखना। इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये फिगर्स दी हुई हैं आपको नीचे। अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं, आर कट बाय ट्रांसवर्सल, जो किसी ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा कट किए जा रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल। अब जो लेटर्ड एंगल है, जैसे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वाई जेड एक्स, तो ये सारे आपको फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ लेटर वाले, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ पार्ट छोड़ देना बेटा, हम लोग फर्स्ट 4 पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट को छोड़ दो। सो एंगल एक्स फाइंड आउट करना। अब देखो ए और बी दो लाइन्स है आपके पास, एल और एम ट्रांसवर्सल लाइन है। एल जो है वो ए के साथ कौन सा एंगल बना रही है? जेड 100 डिग्री एंगल बना रही है। तो एक्स और 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक्स और 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो 100, तो एक्स भी कितना हो गया? 100 डिग्री। सो आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ठीक है। ट्रांसवर्सल एक ही लाइन ऐसे कट कर, एक ही लाइन कट कर रही है ना, दो अलग अलग लाइन्स पे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, आपको यहाँ भी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्स और 60 ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल आ रहे हैं, एक्स और 60 अल्टरनेटिंग एंगल, तो एक्स भी कितना हो गया? 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल्स। नाउ यहाँ देखो थर्ड पार्ट, वाई एंगल। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे आप? वाई एंगल। वाई और 55 भी अल्टरनेटिंग एंगल है, तो एंगल वाई भी कितना हो गया? 55। फोर्थ क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखो, फोर्थ में देखो, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों फाइंड आउट करने हैं अपने। एक्स और 75 जो है ये एक दूसरे के क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक्स और 75 यानी कि एक्स भी कितना हो गया हमारे पास? 75 डिग्री। एक्स भी कितना हो गया? 75 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो एक्स और वाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक्स और वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एक्स 75 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी कितना होता है? 75। नाउ वाई और जेड एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर शो करेंगे। कौन सा? वो लीनियर पेयर शो करेंगे, वाई और जेड। सो वाई और जेड इन दोनों का सम 180 डिग्री की आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, ये दोनों लीनियर पेयर शो कर रहे हैं 180 डिग्री। देखो एक लाइन है 180 डिग्री का एंगल है, उसको एक लाइन जब कट करती है तो 180 डिग्री के एंगल को जब लाइन कट करती है, वो जो दो एंगल्स का पेयर है, वो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो एंगल वाई आपके पास है 75, सिमिलरली जेड आपके पास आ जाएगा 180 में से 75 माइनस करोगे, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया?
105 degree. So angle Z is equal to 105 degree. Question number 4. In the given figure, the arm of two angles are parallel. अब देखो ये फिगर है, इसमें दो एंगल्स, ये जो एंगल्स है यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इन दोनों की आर्म्स, आर्म का मतलब होता है ये ई एफ पैरेलल होगी और ये बी ए जो है वो ई डी के पैरेलल होगी, बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल होगी. ठीक है, उन्होंने ये बोला है. एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, आपको फाइंड करना है डी जी ये वाला डी जी सी, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. दूसरा आपको फाइंड आउट करना है डी ई एफ, ये भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन क्या है, एंगल ए बी सी 70 डिग्री, देन बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के. सिमिलरली ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी ई के. ठीक है, ये भी लिख सकती हूँ, ए बी जो है वो पैरेलल है डी जी के, बिकॉज उसने बोला कि एंगल्स की जो आर्म है वो भी क्या है, पैरेलल है. नाउ ये पैरेलल का साइन होता है बेटा. ठीक है, टू फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना है, एंगल डी जी सी एंड एंगल जी ई एफ, ये दोनों वाले एंगल्स. ठीक है, प्रूफ करने के लिए देखो ए बी सी जो है डी जी ई सी के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट. ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये अल्टरनेट है, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे. बी और जी जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं, तो डी जी सी क्या हो गया 70 डिग्री. तो डी जी सी जो है वो डी ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो डी ई एफ भी क्या हो गया 70 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास 70 डिग्री. So this is your exercise 11.2. If you have any problem or any doubt, then ask me anytime. Thank you for watching.